लाहौर का माल रोड, जहां चलते जाएं तो दोनों तरफ अंग्रेज दौर की खूबसूरत इमारतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हर इमारत एक नई कहानी। 1900 के शुरू में माल रोड कुछ ऐसा मंजर पेश किया करता था और आज 2026 में ये सड़क कुछ ऐसी नजर आती है। कुछ इमारतें जो कभी इस सड़क पर मौजूद थीं मगर अब सिर्फ इन तस्वीर में दिखाई देती हैं। 1846 में बनाए गए लाहौर के इस नक्शे को देखें तो ये जगह बिल्कुल खाली थी। फिर जब 1849 में लाहौर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो उस वक्त मियां मीर छावनी को लाहौर से मिलाने के लिए एक सड़क का मंसूबा बनाया गया। ये मंसूबा लेफ्टिनेंट कर्नल नेपियर ने 1851 में तैयार किया था। ये कहना मुश्किल है कि कब अनारकली से मियां मीर तक की इस सीधी सड़क को बाज़ाब्ता तौर पर अपर माल कहा जाने लगा, मगर 1876 से पहले तक ये सड़क लॉरेंस रोड के नाम से जानी जाती थी। इसी सड़क पर ही फ्री मैसन हॉल भी बना। वो किस जगह था ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी होटल से पहले वहाँ पर क्या था? उस वक्त चेरिंग क्रॉस का ये इलाका डोनाल्ड टाउन कहलाता था, जो पंजाब के गवर्नर डोनाल्ड मैकलोड के नाम पर रखा गया था। 1908 में पहली बार इसके लिए चेरिंग क्रॉस स्कीम का नाम इस्तेमाल हुआ। 1900 के इब्तदा से ही ये लाहौर का सबसे जदीद, मकबूल और जिंदा दिल इलाका था। 1864 में माल रोड पर बनने वाला पंजाब एग्जीबिशन हॉल, जिसे आज हम टोलिंटन मार्केट के नाम से जानते हैं, लाहौर म्यूजियम, जनरल पोस्ट ऑफिस, माल रोड पर बना अंग्रेज दौर का टाउन हॉल, बाबडा हाउस कब तामीर हुआ और इससे पहले यहाँ पर कौन सी इमारत मौजूद थी? लाहौर पैनोरामा सेंटर की जगह पहले कौन सी इमारत थी? हमारी होटल से पहले वहाँ पर क्या था? लाहौर में एक अजीब सा नशा है, इसलिए इस जगह की खूबसूरती दिखाने खुद यहाँ चला आया कि कौन कौन सी इमारत आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर आप आम दिनों में यहाँ पर आएं तो ट्रैफिक के शोर में शायद इस जगह की खूबसूरती देख ही ना पाएं। आबादी में बेपनाह इजाफे की वजह से हर तरफ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, जगह जगह मार्केटें बन चुकी हैं। बस इतवार के दिन सुबह के वक्त इस सड़क को कुछ आराम मिलता है और खामोशी में इस जगह को सुकून से देखने का मौका मिल जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पुराना और आज के दौर का माल रोड कैसा है। कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम बिलालुर रहमान है और इससे पहले आपने मेरे चैनल पर वीडियोस देखी हैं जो मैंने पुरानी तस्वीर पर के पुराना रावलपिंडी कैसा था, कराची कैसा था, इस्लामाबाद कैसा था और लाहौर कैसा था और मुख्तलिफ जो मुझे पुरानी आर्काइव में से फुटेजेस मिली उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर और मैंने कहा कि मैं खुद आपसे मिलता भी हूँ और माल रोड की पुरानी तस्वीर और आज माल रोड कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या उस दौर की इमारतें आज भी मौजूद हैं और किस हालत में मौजूद हैं, कुछ इसकी तारीख पर भी बात करेंगे। वीडियो मैंने चेरिंग क्रॉस से शुरू करनी थी, लेकिन चूंकि चेरिंग क्रॉस एक सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पर मैं उस तरह खड़ा होकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वहाँ मैं आपको नक्शों और मैप की मदद से और कुछ फुटेज मैंने बनाई है और कुछ तस्वीर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि चेरिंग क्रॉस पर मौजूद बिल्डिंग्स कितनी पुरानी हैं। चेरिंग क्रॉस पर सामने मौजूद ये बाबडा हाउस जो 60 की दहाई में इस जगह बनाया गया था, लेकिन इससे पहले यहाँ एक और खूबसूरत इमारत मौजूद थी जिसे राय मेला राम बिल्डिंग कहा करते थे। 1930 में चेरिंग क्रॉस की बनाई गई इस तस्वीर को देखें तो ये इमारत इसी जगह मौजूद थी। उस वक्त तक पंजाब असेंबली की ये इमारत तामीर नहीं हुई थी। इस जगह एक खाली मैदान था। 1930 की इसी तस्वीर में मेला राम बिल्डिंग के सामने ये जो सफेद रंग की इमारत है ये है फ्री मैसन हॉल। ये कभी फ्री मैसन्स की सरगर्मियों का मरकज थी और इसे लाहौर मैसोनिक टेम्पल की हैसियत हासिल थी। अपनी खुफिया सरगर्मियों की बदौलत इस इमारत के अंदर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, तो आम आवाम में ये जगह जादूघर के नाम से मशहूर हो गई। आज भी ये हुक्मरानों के दफ्तर की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर है। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की वजह से आम आदमी अंदर जा ही नहीं सकता, लिहाजा हमारे लिए तो आज भी ये जगह जादूगर ही है। इसी तस्वीर को एक बार फिर देखें तो आपको ये जो छोटी सी चीज नजर आ रही है ये सामने मौजूद संगमरमर का पवेलियन है। ये मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौका पर भाई राम सिंह ने 1901 में तामीर किया था।
इसमें मलका का कांसी से बना मुजस्मा भी नस्ब था, जिसे तकसीम के कुछ अरसा बाद लाहौर म्यूजियम मुंतकिल कर दिया गया। अब इसमें कुरान पाक का एक नुस्खा रखा हुआ है। माल रोड पर जिस जगह आज आवारी होटल है, इससे पहले यहाँ एक और बड़े ही खूबसूरत होटल की इमारत मौजूद थी। वो था ये नीडोस होटल। ये होटल 1880 में माइकल नीडो ने बनाया था। तकसीम के बाद इस इमारत को सरकारी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1960 में इस इमारत को गिरा दिया गया और इसकी जगह ये पार्क लग्जरी होटल तामीर किया गया। बाद में 1970 में इस इमारत को भी गिरा दिया गया। इसकी जगह मौजूदा आवारी होटल की इमारत तामीर की गई। पुराना दौर ही अच्छा था, ये लफ्ज बहुत से बड़ों की जुबान से आपने सुना होगा। यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट भी इसको बेहतर बनाने में इकदाम करती रहती है ताकि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। ये 1930 वाली तस्वीर आप दोबारा देखें और इसमें ये जो तीसरी इमारत नजर आ रही है, ये है शाहदीन बिल्डिंग, जो 1914 में जस्टिस मियां मोहम्मद शाहदीन की मलकियत में आई थी। मगर इससे पहले इसका नाम बैंक बिल्डिंग था। इसके दो मुश्तरका मालिक मिस्टर मैक्स नाइक और मोहतरमा मैरी नाइक थे। फिर 1906 में ये इमारत एक हिंदू साथ हिंदमाल वल्द साथ चेतमाल ने खरीद ली और इसका नाम ग्वालियर बिल्डिंग रख दिया। 12 अप्रैल 1911 को ये इमारत रामचंद वल्द दुर्गा प्रसाद ने खरीद ली, जबकि 16 अप्रैल 1912 को ये इमारत मिस्टर मियां मोहम्मद शाहदीन ने 1,60,000 रुपए में खरीदी। उन्होंने इस इमारत की कीमत 3 किस्तों में अदा की। आज इस इमारत में ये बैंक है जो आपको नजर आ रहा है। तो चलें आगे चलते हैं। गुजरे वक्त की यादों में एक अलग ही कशिश होती है, फिर चाहे वो कोई याद हो या कोई इमारत, दिल हमेशा उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाता है। ये क्या ही खूबसूरत इमारत। बहुत से लोगों की इस जगह से बहुत सी यादें आज भी जुड़ी होंगी, जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद फिरोज सन्स बुक सेंटर था। ये है गुलाम रसूल बिल्डिंग, जिसे 1916 में हाजी गुलाम रसूल तारड़ ने तामीर करवाया था। अगर इन पुरानी तस्वीर को देखें तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। 2012 में इस इमारत में लगने वाली आग ने इसके अंदरूनी हिस्से को जलाकर राख कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। वजह जो भी हो, मगर हकीकत ये है कि उस आग में इसके अंदर मौजूद किताबों का खजाना और इसकी लकड़ी की छत दोनों ही राख के ढेर में बदल गई। कुछ अर्सा पहले जो इसके ऊपर जो आपको वो गुंबद की जगह नजर आ रही है, यहाँ पर एक गुंबद होता था जो कि बरसात की वजह से या मौसमी हालात का शिकार होकर गिर गया। आज ये बिल्डिंग का बैरूनी मंजर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से नजर आती है। ये है पैनोरामा सेंटर, जहाँ कभी सिविल एंड मिलिट्री गजट की इमारत हुआ करती थी। अब वो गिरा दी गई, कब गिराई गई, क्यों गिराई गई, इसकी मुझे रीज़न तो नहीं मिली, लेकिन वो गिराकर आज उसकी जगह ये पैनोरामा सेंटर बनाया गया है। सन 1872 में कायम होने वाला ये अंग्रेजी अखबार लाहौर, शिमला और कराची से शाया होता था। पुराने म्यूजियम और इमारतें, इन जगहों से हमें बहुत सी चीज़ों को सीख कर बेहतर करने का मौका मिलता है। माजी से सीख कर ही हम मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। मगर क्या आज की तामीरात में इन पुरानी इमारतों से सीख कर हमने कुछ बेहतर बनाया है? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा। 2 कदम चलते ही फिर कोई ना कोई खूबसूरत इमारत आ जाती है। ये है बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग, जो 1927 में तामीर हुई थी। इस इमारत की पुरानी तस्वीरों को देखें तो इस इमारत का रंग सुर्ख था, अब ये इस तरह की नज़र आती है। आज तो इस इमारत के अंदर जूतों की मार्केट, मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं और ये मॉल में तब्दील है। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर वकीलों के दफातर बने हुए हैं। बाहर से तो इसकी हालत ठीक है, मगर इसके अंदर की हालत आपके सामने है। इसकी लकड़ी की छत अभी भी मजबूती से खड़ी है। उस दौर की लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ और इन पर जमी हुई धूल मिट्टी इस बात की गवाही देती हैं कि हम कितने संजीदा लोग हैं। ये बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग है और इससे आगे जाएं तो ये एक और खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है आपको। ये है अहमद मैंशन। आल रोड मार्केट के शोर में वाक़या कोने पर है ये अहमद मैंशन।
عام دنوں میں تو اس جگہ کا رش دیکھ کر شاید آپ کی نظر اس پرانی خوبصورت عمارت پر جائے ہی نہ۔ یہ عمارت جسٹس شادی لال نے تعمیر کی تھی اور اس وقت اس کا نام شادی لال بلڈنگ تھا۔ بعد میں یہ لکشمی انشورنس کمپنی نے خرید لی اور یہ لکشمی بلڈنگ یا لکشمی مینشن کہلائی۔ پھر تقسیم کے بعد اس عمارت کو احمد مختار نے خرید لیا اور پھر اس کا نام احمد مینشن رکھ دیا گیا۔ اس بلڈنگ کے بیرونی سٹرکچر کا تو خیال رکھا گیا ہے، لیکن اندر سے یہ کافی خستہ حال ہو چکی ہے۔ لکڑی کی چھت بھی کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کی بیک سائڈ تک تو ہال روڈ کے تاجر پہنچ چکے ہیں۔ بس اب یہ موجودہ عمارت بھی ان بڑے تاجروں کی نظر میں رہتی ہے کہ کب کوئی موقع ہاتھ آئے اور اس کو گرا کر ایک پلازا بنا کر کروڑوں روپے بنائے جائیں۔ بھلا تاجروں کو ان پرانے ورثوں، خوبصورت عمارتوں سے کیا لینا دینا؟ پرانی ان عمارتوں سے اس دور کے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کے بجائے ہم نے سرد علاقوں کے طرز تعمیر کو اپنایا اور ہر طرف ایئر کنڈیشنوں کو لگایا۔ پہلے کا طرز تعمیر اس علاقے کی مناسبت سے بنایا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ کسی پرانے گھر کے کمرے میں جائیں تو آپ کو وہ جگہ ٹھنڈی محسوس ہوگی، مگر کیا کریں، وقت کی ستم ظریفی ہے یہ۔ اور چلتے چلتے یہ آ گیا دیال سنگھ مینشن۔ یہ عمارت تقریباً 1930 میں تعمیر کی گئی تھی، جو کہ سردار دیال سنگھ مجیٹھیا کے نام سے منسوب ہے۔ باقی عمارتوں کی طرح باہر سے اس کی حالت کافی بہتر ہے، لیکن اندرونی مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے باہیں کھولے آنے والوں کا استقبال کر رہی ہو۔ اس کی یہ پرانی تصویر بھی دیکھیں تو اس عمارت کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمارت ہے سر گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ، جو کہ بیوہ عورتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ سر گنگا رام، جنہوں نے اس شہر کو بے مثال بنایا، ان کے کاموں کی فہرست اتنی لمبی ہے جو 2-4 لائنوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے ہم جلد مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی اس عمارت کے ساتھ اندر کی طرف چلیں تو یہ اس دور میں بنائے گئے چند ایک گھر ہیں جو کہ نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اس جگہ جائیں تو ان گھروں کے درمیان کھڑے ہو کر اس دور کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر موجود یہ گھر جہاں برصغیر کی مشہور زمانہ مصورہ امرتا شیرگل نے بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ ان کی پینٹنگز ینگ گرل، جپسی گرل، ینگ مین ود 4 ایپلز، گروپ آف 3 گرلز، برائٹ ٹوائلٹ، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی خوبصورت پینٹنگز بنائی۔ امرتا دن کے وقت قدرتی روشنی میں پینٹ کرنے کو ترجیح دیتی تھی، وہ مصنوعی روشنی میں پینٹ کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مال روڈ، اس کی عمارتیں اور ان سے جڑی یہ داستانیں، وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے یہ سب دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں تو واپس اس وقت کو سوچ کر ہی افسردہ ہو جاتا ہوں کہ پرانے لوگ، عمارتیں، لوگوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، اور ایک آج کی دنیا ہے جسے ہم خود برباد کرتے جا رہے ہیں۔ سن 1900 میں بنائی گئی تصویر جس میں لاہور ہائی کورٹ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نظر آ رہا ہے، آج یہ جگہ اس طرح کی نظر آتی ہے۔ اس وقت اس کے ارد گرد 4 دیواری نہیں تھی۔ کبھی مال روڈ پر بہت سے مجسمے نصب تھے۔ انہی مجسموں میں سے ایک لاہور ہائی کورٹ کے بالکل سامنے اس وقت کے گورنر پنجاب سر لارنس کا مجسمہ بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی لارنس ہیں جن کے نام پر لارنس گارڈن بنایا گیا تھا، جو اب باغ جناح کہلاتا ہے۔ مال روڈ کی ایک اور خوبصورت اور تاریخی عمارت جس نے اس دور میں لاہور کو دنیا کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا، جنرل پوسٹ آفس، جو آج بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کا ڈیزائن بھی سر گنگا رام کے ہاتھوں سے بنا تھا۔ پرانی تصاویر میں بھی اس جگہ کی ایک الگ ہی خوبصورتی تھی اور آج بھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی سڑک پر اتوار کے دن لگنے والا سنڈے بک بازار، جہاں پر کتابوں سے محبت رکھنے والے آج بھی آتے ہیں اور ان پرانی کتابوں میں سے اپنی پسندیدہ کتاب کو ڈھونڈ کر سڑک سے اٹھا کر اپنی لائبریری کی زینت بناتے ہیں۔ اور اسی کے سامنے موجود پاک ٹی ہاؤس، جسے 1940 میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے شروع کیا۔ تقسیم کے بعد نام تبدیل ہو کر پاک ٹی ہاؤس ہو گیا۔ یہ جگہ صرف ایک چائے خانہ نہیں تھی، بلکہ شاعر اور ادیبوں کا ٹھکانہ ہوتی تھی۔
बड़े बड़े नाम कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, मीरा जी, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद राही, नासिर काज़मी और कितने ही मशहूर शायर और अदीब शामिल थे। मुख्तलिफ टोलियों की मखसूस मेज़ें थी। कुछ लोग पैदल यहाँ तक पहुँचते, कुछ साइकिल पर सवार होकर आते और कुछ दूर रहने वाले तांगे पर आते। कोई दोस्तों को अपनी ताज़ा शायरी सुनाता और जहाँ साथियों के कहकहों से गूंजने लगता। फिर देखते ही देखते वो नस्ल मादूम हो गई। लेकिन जिंदगी कहाँ रुकती है। नासिर काज़मी का वो शेर है ना, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। चलें हम भी आगे चलते हैं। और ये शायद माल रोड की सबसे पुरानी इमारत है, जिसे आज आप टोलिंटन मार्केट के नाम से जानते हैं। लेकिन असल में ये पंजाब एग्जीबिशन हॉल था, जिसे 1864 में इंडस्ट्री की चीज़ों की नुमाइश के लिए उजलत में आर्जी तौर पर तामीर किया गया था और 1892 से ये बतौर मार्केट इस्तेमाल हो रही है। मार्केट बनाने के वक्त इसमें बहुत कुछ तब्दीलियां भी की गई, जिससे इसकी शान और मजबूती और भी ज़्यादा हो गई। इसी के सामने ये पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और ये इसके सामने मौजूद लाहौर म्यूजियम की खूबसूरत बिल्डिंग, जिसे सर गंगा राम और भाई राम सिंह ने डिज़ाइन किया था। लाहौर म्यूजियम बरतानवी दौर की एक अहम तारीखी इमारत है। इस इमारत की तामीर 1890 में शुरू हुई और 1894 में मुकम्मल हुई। इसी के सामने रखी हुई ये किम्स गन या जमजमा तोप, जिसे अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर बनाया गया और इसका इस्तेमाल उसने 1764 में पानीपत की लड़ाई में मरहट्टों के खिलाफ किया था। बाद में ये तोप जब सिखों के कब्जे में आई तो भंगियां वाली तोप कहलाई। और ये हमारी वीडियो की आखिरी लोकेशन, लाहौर टाउन हॉल। टाउन हॉल की ये खूबसूरत इमारत जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर आपकी भी कोई याद इस जगह से जुड़ी हो तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, शाही किले पर देखना चाहते हैं या किसी और शहर की, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पुरानी इमारतों में एक अजब कशिश होती है जो जुस्तजू रखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लेती है। हर इमारत एक मुकम्मल ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हुई नज़र आती है। आज की दुनिया में आपको अक्सर जगहों पर जदीद और आलीशान इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि दौरे जदीद की तामीरात इतनी पायदार नहीं हैं जितनी पुराने ज़माने की इमारतें थीं। इसलिए हम पुरानी तामीरात से सीखकर आज भी मजबूत इमारतें बना तो सकते हैं, मगर क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं? आपके जहन में हमारे इस काम से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर मेरा ये काम अच्छा लगे तो अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। और हाँ, ये हमने इस्लामाबाद पर एक वीडियो बनाई थी, वो आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आप पुराना ईरान देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।